प्रश्नावली 5.2 से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरे जहां एपी का प्रथम पद ए और शोर अंतर डी और एनवा पद ए एन है। एनवा पद क्या है? ए एन है। तो जो सारणी दिया गया है उसको सारणी में जो खाली स्थान है उसको क्या करना है? हमको भरना है। अब हमको देखना है कि 5 को क्वेश्चन दे दिया है, ए का मान है इस पूरा, और डी का मान पूरा दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान पूरा दिया हुआ है, और जहां जहां खाली स्थान है उसका क्या करना है? हमको निकालना है। तो एकदम सरल तरीका से हम बतलाएंगे कि एकदम सेकेंडों में आंसर निकल के आएगा इसका। अब कहीं ए का मान दिया हुआ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखें, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान नहीं दिया हुआ है। तो ए एन का मान क्या करेंगे? हम निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे पहले देखते हैं। एक फार्मूला से हमको सब पूरा बन जाएगा, एक फार्मूला से पांचों क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक फार्मूला के याद रखना, फार्मूला होता कौन है? तो ए एन बराबर, फार्मूला हम याद करेंगे। ए एन को क्या बोलते हैं? टी एन भी बोलते हैं। ए एन को क्या बोलते हैं? हम टी एन भी बोलते हैं। तो ए एन बराबर 1 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है ए एन का फार्मूला। और इस पर हम क्या करेंगे? पांचों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करें? हम सॉल्व करते हैं। ए का मान दिया हुआ है, इसमें देख लेंगे। ए का मान दिया हुआ है 7 और डी का मान दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है, और एन का मान देख लेंगे। एन का मान दिया हुआ 8 दिया हुआ है, और ए एन बड़ा, ए एन का मान क्या? कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब क्या करेंगे? व्हाट कर देंगे। ए एन का मान क्या? व्हाट होगा? ए एन का मान ज्ञात करें। तो ए एन का फार्मूला लगा दिए। ए एन को क्या बोलते हैं? टी एन बोलते हैं। ये ख्याल रखना है, टी एन से ही बनाना है पूरा फार्मूला। इसमें ए एन का मान ज्ञात करना है, इसलिए ए एन दे दिए हैं हम। और ए एन बराबर, ए का मान कितना है? 7 है, तो 7 दे दिए प्लस, और क्या करें? एन का मान कितना है? एन का मान क्या? 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू, डी का मान कितना है? 3, तो 3 दे देंगे हम। और ए एन बराबर 7 प्लस, अब 8 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 7 बचेगा, इंटू मतलब गुना होता है, 3। ए एन बराबर 7 प्लस 7 21 हो जाएगा। ए एन बराबर 7 21 कितना होता है? 28। तो क्या ए एन का मान कितना आ गया? 28 आ गया। तो क्या करेंगे हम इसमें? 28 क्या करेंगे? हम भर देंगे, 28 हो जाएगा इसमें। और दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ए का मान दिया हुआ -18। लिखेंगे हम ए बराबर -18, और डी बराबर देखेंगे कितना है दिया हुआ। डी का मान क्या है? नहीं दिया हुआ है। डी बराबर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। एन का मान कितना है? 10 है। एन बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ए एन बराबर क्या है? ए एन बराबर 0 है दिया हुआ। ए एन का मान क्या है? 0 है दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो सब अब क्या करेंगे? इसी फार्मूला से बनाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला से क्या करेंगे? हम सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ए एन का मान क्या दिया हुआ है? ए एन का सब वैल्यू पुट करेंगे हम। ए एन बराबर 0 बराबर, ए का मान कितना दिया हुआ? -18, 18 लिखेंगे। एन का मान कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 लिखेंगे, -1 इंटू, डी का मान कितना दिया हुआ है? डी का मान नहीं दिया हुआ, तो डी का मान क्या हो जाएगा? मान लेते हैं हम x। क्या मान लेते हैं हम? x कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। ये x का मान जितना आ जाएगा वो d का मान हो जाएगा। x का मान लेंगे 0 बराबर -18 प्लस, अब 10 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 9। ऐसे क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो x, 9x हो जाएगा 0। अब क्या है? माइनस में तो इस पर बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 18 बराबर 9x। ये जो बचेगा 18 बराबर x, 9 के क्या को भेज देंगे? गुना में तो क्या भेज देंगे? भाग भेज देंगे। भाग में तो 9 दूनी के 18, 2 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? 2। हम एन डी का मान माने क्या? माने x। क्या माने है? x। तो x का मान कितना है? 2 भर आ जाएगा यहाँ पे d का मान, हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं।
अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है ए का मान दिया नहीं दिया हुआ है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अब डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। और एन का मान देख लेंगे 18 हो जाएगा, एन बराबर 18। और ए एन बराबर क्या हो जाएगा, -5, ए एन बराबर -5। अब इसका ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला, तो ये फार्मूला क्या करना है, हमको याद कर लेना है। ए एन का मान कितना दिया हुआ है, -5, तो -5 लिख देंगे हम, बराबर ए का मान नहीं दिया हो तो एक ए हो जाएगा, ए का मान याद करना है तो एक छोड़ दिए, इसका मान नहीं दिया वो वही रह जाएगा। और एन बराबर कितना है, 18 है, तो 18 लिख दें, -1 है, डी का मान कितना है, -3, तो -3 हम लिख दिए, डी का मान -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक घट जाएगा तो कहते हैं 17, उन्हें -3 हो जाएगा, -3 है, तो -5 बराबर ए प्लस 51, माइनस में 51 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -51। और बराबर को उस पर माइनस में तो इस पर हम लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -5 पहले से है और प्लस 51 हो जाएगा, बराबर ए। अब क्या करेंगे, 51 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 46 बचेगा। ए का मान कितना आ गया, 46। तो ए का मान पूछा था, ए का क्या, ए का मान क्या डॉट डॉट था, तो इसको भरा जाएगा क्या, 46 भरा जाएगा। ए का मान क्या है, 46, तो 46 भरा जाएगा। अब निकालेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर -18.9, डी बराबर देखेंगे, डी का मान कितना दिया हुआ है 2.5, एन का मान क्या वाट है, कुछ नहीं, तो एन का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एन का मान कितना है 3.6। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर बैठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, हम बैठा देंगे, जिसका इसका मान दिया उसका मान क्या करेंगे, बैठा देंगे। एन का मान दिया हुआ है, 3.6 बराबर ए का मान दिया हुआ -18.9 दिया हुआ है, प्लस एन का मान निकालना है, तो एन का मान वैसा ही छोड़ देते हैं, तो एन का मान निकल जाएगा -1। डी का मान कितना दिया हुआ है 2.5, 3.6 बराबर -18.9 प्लस, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 2.5 इन हो जाएगा, माइनस, अब इससे इतना में गुना करेंगे, 2.5 से 1 में गुना करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करें, दशमलव को हम हटा देंगे, दशमलव को हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक देते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो 1 देंगे, अंक रहेगा इधर वो 0 देंगे, एक अंक है तो 1 0, इसको हटाएंगे 1 0, इसको हटाएंगे तो 1 0, इसको हटाएंगे तो 1 और 0, सबको हम हटा दिए और हम लिख दिए 3610 बराबर -189.10 प्लस 25n/10 -25/10। अब इतना आ गया, क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 3610 बराबर, इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे तो 10 ही होगा, 189 प्लस माइनस में 189, 25n - 25। सबके क्या करें, हम एलसीएम ले लिए। अब क्या करेंगे, हम कुछ करना नहीं है, अब क्या करें, बराबर रहेगा ना तो काटना है, तो 10 से 10 कट जाएगा, 10 एक मरतबा 10 एक मरतबा क्या करेंगे, हम काट देंगे, काट दिए हम, बराबर रहेगा तो इधर से कटेगा, ऊपर से कटेगा, बराबर में काटना है। और तो इस 10 से 10 में कट जाएगा, नीचा से काट देंगे, बराबर से काटना होगा तो 36 बराबर
माइनस 89 प्लस 2। अब क्या करेंगे माइनस 189 और माइनस 25, तो क्या करेंगे हम, माइनस माइनस कभी होता है कभी जुटता है, माइनस माइनस जुटता है। 36, तो माइनस दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, 10 के 8, 10 1 11, 11 के 1 2, 214 हो जाएगा। 214 माइनस में प्लस 25 n। अब देखिए माइनस इस पर लाएंगे हम, बराबर को उस पर माइनस में हम इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 214 25 n। अब इतना है, अभी इधर बना देते हैं। अब दोनों का हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 बराबर 25 n। क्या होगा, दोनों को जोड़ दिए हैं तो 25 n। अब क्या करेंगे 250 बराबर n है, इंटू में क्या है 25, तो इस पर लाएंगे हम 25 को, क्या करेंगे 25 से कम 25, 25 से काटेंगे 10 मरतबे तो कट जाएगा 250, 10 आ जाएगा, क्या आया n का मान कितना निकल के आया 10। तो n का मान पूछा जाता है 10, तो इसमें क्या भरा जाएगा, हम 10 भरा जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन को कराते हैं। ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 3.5 और डी का मान क्या दिया है 0, डी का मान क्या दिया हुआ है 0। एन का मान दिया हुआ है, एन के मान 105, एन का मान क्या दिया वाट, कुछ नहीं दिया हुआ है वाट। एन का मान क्या करेंगे ज्ञात करेंगे इसका 5 नंबर क्वेश्चन का। तो एन के फार्मूला से ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला से क्या करेंगे हम बनाएंगे। तो ए एन का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान तो ज्ञात करना है, तो वो सेम ही रह जाएगा। ए का मान कितना 3.5 प्लस डी का मान क्या है 0 है, एन का मान क्या है 105 माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान क्या है 0, तो 0 दे दिए। ए एन बराबर 3.5 प्लस, अब क्या करेंगे इसको 105 में से एक को क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 104, और गुना में 0 है, तो ए एन बराबर, अब इससे इतना क्या करेंगे हम गुना करेंगे, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ए एन बराबर क्या है 3.5, एन बराबर 3.5। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।